अरे पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है, पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। सम्मान का मोह ना अपमान का भय। क्यों भाग रहे हो? महादेव, एक अक्षर का ज्ञान नहीं है इसको, जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है। एक साधु जिनके पास विज्ञान और अध्यात्म दोनों का ज्ञान है, जिनकी शिक्षा आईआईटी जैसी प्रतिष्ठित संस्थान में हुई, लेकिन उन्होंने भौतिक सुख को त्याग कर सन्यास की मार्ग चुन लिया। एक ऐसा व्यक्तित्व जो तर्क और शास्त्र दोनों में निपुण है। हम बात कर रहे हैं आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह की। हरियाणा में जन्मे आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले इस युवक ने एक समय कनाडा में सुनहरे भविष्य को छोड़कर सनातन धर्म की सेवा को अपना ध्येय बना लिया। विज्ञान और सनातन संस्कृति का संगम लेकर आगे बढ़ने वाले इस सन्यासी को हाल ही में एक बड़े विवाद का सामना करना पड़ा। सवाल यह है कि ये केवल एक सामान्य बहस थी या इसके पीछे कुछ और ही था। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है। ये घटना शुरू हुई एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल की लाइव डिबेट शो में, जहां आईआईटी बाबा को एक महत्वपूर्ण विषय पर आमंत्रित किया गया, आयुर्वेद बनाम एलोपैथी। लेकिन बहस की जगह मामला गर्मागर्म झगड़े में बदल गया। जैसे ही बहस आगे बढ़ी, आईआईटी बाबा को बार बार रोका जाने लगा, उनके तर्क को मजाक उड़ाया गया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। आईआईटी बाबा ने आरोप लगाया कि शो के दौरान कुछ लोगों ने उन पर हमला किया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई और उन्हें अपमानित किया गया। यहाँ तक कि उनके साथ मारपीट करने की भी कोशिश हुई। आईआईटी बाबा ने इस घटना के तुरंत बाद पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करवाई और न्याय की मांग की। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ये सिर्फ एक बहस थी तो अचानक हिंसा कहाँ से हुई? इसको जो है मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये आईआईटी बाबा प्रमोट किया जा रहा है। तुम क्या करो? पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या, तुम्हें ज्योतिष का जान पता है? पहला सवाल, अगर डिबेट निष्पक्ष थी तो आईआईटी बाबा को बोलने से बार बार क्यों रोका गया? दूसरा सवाल, अगर ये केवल एक विचार विमर्श था तो माहौल बिगाड़ने के बाद एंकर ने स्थिति को संभालने की कोशिश क्यों नहीं की? तीसरा सवाल, क्या मीडिया अब निष्पक्ष नहीं रहा बल्कि किसी एजेंडा के तहत काम करने लगा है? यह पहली बार नहीं है जब किसी सन्यासी या भारतीय परंपरा से जुड़े व्यक्ति को मीडिया में इस तरह अपमानित किया गया हो। क्या यह टीआरपी का खेल था या किसी खास विचारधारा को नीचा दिखाने की साजिश? अब इस घटना की असर क्या हुआ? नंबर 1, सनातन संस्कृति पर प्रहार। आईआईटी बाबा केवल एक सन्यासी नहीं बल्कि विज्ञान और अध्यात्म के संगम का प्रतीक है। यदि ऐसे व्यक्ति का अपमान होता है तो ये केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि पूरे सनातन संस्कृति का अपमान माना जाएगा। नंबर 2, मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल। आज मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन जब यही मीडिया खुद विवाद पैदा करने लगे तो इसकी निष्पक्षता कहाँ रह जाती है? नंबर 3, जनता की सोच पर प्रभाव। जब जनता ऐसी डिबेट्स को देखती है तो उनके मन में एक धारणा बनती है, क्या उन्हें सच में सही जानकारी दी जा रही है या फिर केवल सनसनी फैलाई जा रही है? आपका क्या मानना है? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आईआईटी बाबा के साथ अन्याय हुआ था? क्या मीडिया निष्पक्षता से काम कर रहा था या फिर यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टैंड था? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस घटना ने हमें 2 बड़े सबक दिए। पहला, सच को बिना तर्क स्वीकार नहीं करना चाहिए। मीडिया क्या कह रहा है, सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड हो रहा है, इन सब के बीच हमें खुद भी सच की तह तक जाना चाहिए। दूसरा, मीडिया को उनकी जिम्मेदारी याद दिलानी होगी। अगर मीडिया अपनी सीमा भुलाकर एजेंडा चलाने लगे तो हमें ही उसे जवाबदेह बनाना होगा। आइए हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां विचारों की स्वतंत्रता हो लेकिन किसी का अपमान ना हो, जहां बहस हो लेकिन गरिमा के साथ। धन्यवाद।